नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू जीलो जिंदगी पॉडकास्ट, जहां हम बात करते हैं स्मोकिंग, टबैको और मेंटल हेल्थ के बारे में। मैं हूं उज्जवल, आपकी होस्ट, और आज हमारे साथ अवेलेबल है डॉक्टर आशीष शाह, देश के जाने माने साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस आकृति। डॉक्टर, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा आपके लिए कि स्मोकिंग और टबैको का हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। स्मोकिंग एंड टोबैको सबसे पुरानी आदतें हैं, हमारी पुरानी एडिक्शन है और ओवरऑल इसका प्रेवलेंस अराउंड 25 to 30% है। जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल इंडिया, बांग्लादेश एंड नेबरिंग कंट्रीज़, वहाँ पे टोबैको चू भी करते हैं और गुटखा भी खाते हैं। इसकी वजह से टोबैको प्रेवलेंस और ज़्यादा है। ये इट्स मोर देन 40%। अब जहाँ तक टोबैको की बात है, वी ऑल नो कि इट कॉजेज कैंसर, बट मैं बता दूं इसमें 60 टाइप के कार्सिनोजेंस हैं या कैंसर कॉजिंग केमिकल्स हैं। और नॉर्मली हमें पता है कि ओरल कैंसर एंड लंग कैंसर होता है, ये उतने ही नहीं, ये 17 टाइप्स के बॉडी कैंसर्स कॉज करता है। इसके अलावा हार्ट में कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसमें कि वेसल्स में ब्लड ले जाने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। लंग्स में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसमें कि ऑब्स्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, एयरवेज ब्लॉक होने लगते हैं, जो इंसान है वो ब्रेथलेस होता है, छोटे छोटे स्टेयर्स चढ़ने पे हाँफना शुरू कर देता है। इसके अलावा पैरों में बर्जर्स डिजीज, जिसमें डिजिट्स जो पैर के फिंगर्स होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं, पैरों में सेंसेशन लॉस। उसके अलावा पैंक्रियाज को ख़राब करता है, तो उससे डायबिटीज़ होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी ख़राब होता है। तो ओवरऑल मैं नॉर्मली बोलूँ तो हमें कॉलेज में बताया जाता था कि किसी भी डिजीज़ में यदि आपको आंसर नहीं पता हो तो कॉज में आप स्मोकिंग एंड टोबैको लिख दो। तो इतने सारे डिजीज़ कॉज करता है। डॉक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपके लिए कि स्मोकिंग और टबैको का यूथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। यूथ के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, बिकॉज मैंने बहुत साल काम किया है जुवेनाइल डी एडिक्शन सेंटर में, जो गवर्नमेंट सेटअप था, विच वाज एशियाज लार्जेस्ट जुवेनाइल डी एडिक्शन सेंटर। वहाँ पे सारे बच्चे 18 साल से कम के आते थे। तो जब भी हम उनसे बात करते थे, दे यूज्ड टू से कि हमने सबसे पहले बीड़ी या सिगरेट शुरू किया। तो इट यूज्ड टू बी दैट गेटवे टू अदर एडिक्शंस, कि आपने बीड़ी सिगरेट शुरू किया, फिर आप कैनबिस, स्मैक एंड अदर चीज़ों की तरफ जाते हैं, जो आम भाषा में बोलते हैं सूखे नशे, आजकल बहुत चल रहा है। तो वो चीज़ है। अभी जो WHO है, उसने ENDs करके इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम पे रिसर्चेस जारी की हैं कि बच्चे ई सिगरेट्स, ई वेप्स, ई सिगार्स वगैरह ले रहे हैं। और वो कॉज क्या करते हैं? इवाली इज अ साइंटिफिक टर्म, मींस इलेक्ट्रॉनिक एंड वेप एसोसिएटेड लंग इंजरीज। तो जो बच्चे ये सोचते हैं हम बहुत कूल हैं, हम वेपर ले रहे हैं, इट्स नो टोबैको, इट्स वेरी हार्मलेस, ऐसा नहीं है। All of them have chemicals जो स्मोक बनाते हैं, वेपर्स बनाते हैं, and it causes all types of problems right now. Plus, as I told, one addiction will bring something else, some other addiction too. So it's quite harmful and no addiction is safe at all. मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि फिजिकल हेल्थ और एक्सरसाइज का स्मोकिंग क्विट करने में क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे हम बात करें स्मोकिंग एंड टबैको की, हमारी क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है एक्सरसाइजिंग, राइट। आप एक्सरसाइज करोगे, डेफिनेटली आपकी बॉडी फिजिकली एक एक्टिव है, राइट। एक तरीके से हार्ट एंड लंग इश्यूज को रिकवर करता है। जिनको भी हार्ट इश्यूज हैं, लंग इश्यूज हैं, उनसे रिकवर काफ़ी अच्छे, इसमें एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। इवन 30 से 40% लोग इन चीज़ों पे फोकस करते हैं, सो दैट एटलीस्ट उन चीज़ों से रिकवर करें। स्ट्रेस आजकल का सबसे इम्पोर्टेंट है, वो बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, राइट। नींद बेटर करता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसमें नींद एक ऐसी चीज़ है बहुत बेटर करता है। इवन आपका सेम 30, 40, 50% तक मैंने रिजल्ट्स देखे हैं, जिसमें लोगों ने आके बताया है कि मैम बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि स्मोकिंग क्विट करने के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट्स और थेरेपीज अवेलेबल हैं। सो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है साइको एजुकेशन, कि खुद को समझना है कि मुझे मेरा मेंटल स्टेट क्या है, राइट। मैं कहाँ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, मुझे कहाँ पे पहुँचना है, मुझे किन लोगों से बात करके अपने मेंटल हेल्थ को समझना है। ठीक है, एक तरीके से एक आजकल के टाइम में एक स्टिग्मा है, राइट। हम साइको एजुकेट करते हैं ताकि लोगों को बताना है कि मेंटल हेल्थ इशू एक समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम में, राइट। एंड द टाइप्स ऑफ जितनी भी हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, साइकोथेरेपी से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होता है, इंडिविजुअल थेरेपीज होती हैं, ग्रुप थेरेपी होती हैं, जिसमें हम
ग्रुप में 3 to 4 लोग होते हैं जो अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं, अपनी तरीके से जर्नी शेयर करते हैं। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी होता है जी एंड मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग होता है, जिसके अंदर से इंटरनल मोटिवेशन होता है टू क्विट टोबैको स्मोकिंग। तो जहाँ तक फार्माकोथेरेपी या मेडिसिन के थ्रू निकोटिन एडिक्शन को ख़त्म करने की बात है, तो जो एडिक्शन का जो डिटॉक्सिफिकेशन का या डी एडिक्शन का प्रोसेस होता है, उसमें सबसे पहले हम निकोटिन को रिप्लेस करते हैं, जिसको बोलते हैं निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जी उसमें बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं। निकोटिन के गम्स आते हैं, च्युइंग गम्स, ओके लॉजेंजेस जो आप उसको चूस सकते हैं मुंह में रख के। जी उसके अलावा स्प्रेज होते हैं और पैचेस होते हैं। ओके उससे क्या होता है कि जो एक टोबैको से या सिगरेट से हमें निकोटिन मिल रहा होता है और उसके हम एडिक्ट होते हैं कि वो फ्रेशनेस हमें सुबह चाहिए, वो किक चाहिए, जी वो मिलता है हेल्दी तरीके से। ओके और फिर उसको हम टेपर करते हैं, यानी कि उसकी डोज कम करते जाते हैं। ओके क्योंकि जो निकोटिस का रिप्लेसमेंट थेरेपी है निकोटिन का, उससे आपको वो स्वैग नहीं मिलता है जिसकी वजह से लोग स्मोकिंग करते हैं। जी तो उसकी एडिक्शन जनरली नहीं होती है, ओके तो लोग उसको धीरे धीरे कम कर पाते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपर्ट। ओके साइकेट्रिस्ट या डी एडिक्शन एक्सपर्ट होना चाहिए जिसके जी। सुपरविजन में। साथ ही एंटी क्रेविंग मेडिसिन होती हैं ओके जो स्लोली ब्रेन के उन सेंटर्स पे ही काम करती हैं जहाँ निकोटिन काम करता है, जी और वो उसकी क्रेविंग को कम करती हैं। जी जनरली व्हाट वी डू इज वी सेट अ क्विट डेट ओके कि आज से हमें छोड़ना है। सबसे ज़्यादा सक्सेस भी इसी में देखी गई है। जो लोग स्लोली सोचते हैं कि चलो आज 10 सिगरेट है, कल 5 कर दूंगा, उनका सक्सेस रेट उनसे कम है जो लोग एक दिन में क्विट करते हैं। ओके अब आप सोचेंगे एक दिन में क्विट करेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी, रेस्टलेसनेस, शिवरिंग, स्वेटिंग, नींद नहीं आना एंड ऑल दैट। जी उसमें ही हमारा रोल है। ओके हम जो है उस सिम्टम्स को प्रिवेंट करते हैं थ्रू आवर जी। मेडिसिन्स। ओके निकोटिन रिप्लेस करते हैं थ्रू द च्युइंग गम्स एंड गम्स एंड ऑल अवेलेबल, जी और एंटी क्रेविंग शुरू करते हैं ताकि आपको आगे जाके उसकी क्रेविंग या तलब ना हो। ओके और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो WHO ने कहा है, इस बार का थीम है अनमास्किंग द अपील। ओके स्मोकिंग की जो अपील है, जो स्वैग है, वो उसको खत्म करना है। ओके जो मार्केटिंग है, ग्लैमराइज मार्केटिंग की, यू नो आप सिगरेट पी रहे हैं, लोग कॉलेज में आपको देख रहे हैं, यू आर लुकिंग वेरी कूल एंड ऑल दैट, जी उसको खत्म करना। जी साथ में क्या होता है कि सिगरेट में आजकल लोग ऐड कर देते हैं कूलेंट है, इसमें मिंट है, इट्स लेस हार्मफुल, इट्स नथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ भी नहीं। उसमें एक कूलेंट ऐड करने से वो कम हार्मफुल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके तो अवेयरनेस, अनमास्किंग द अपील, एंड देन कम्स द साइकोथेरेपी पार्ट वेयर वी हेल्प यू विद द therapies and clinical counseling, जी and the medicinal part where we help you in the withdrawal phase, ओके ताकि उसका जो withdrawal है वो आपके लिए easy रहे। डॉक्टर, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि उम्मीद और डेली फिटनेस जैसे प्लेटफॉर्म मिलके कैसे डिफरेंस ला सकते हैं और कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं? Umeed Mental Health Care is a team of psychiatrists and psychologists, and we are providing whole and soul mental health support to people suffering with psychiatric and psychological issues. ओके We are operating pan-India and across the globe online, as well as we have our centers in Delhi NCR. ओके We have our own center in Noida 62. ओके We are also available in other hospitals in Delhi NCR. और जब हम बात करते हैं सर्विसेज की, साइकोलॉजिकल सर्विसेज ऑल एज ग्रुप्स के लिए है, क्या एडल्ट से लेकर चाइल्ड, एडोलेसेंट एज, राइट, जो उनकी अगर इफ दे वांट कोई थेरेपी लेना है, ठीक है, डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन थेरेपी पार्ट एज वेल। स्टेप बाय स्टेप वी आर वर्किंग विद देम, राइट। बच्चे आते हैं, उनके साथ 1-to-1 इंटरेक्शन, इंडिविजुअल थेरेपी जनरली हम उसमें रखते हैं। बच्चों के साथ ये होता है कि उनको डीपली स्टडी करना है कि अच्छा क्या इश्यूज आ रहे हैं, पेरेंट्स के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं। सो स्मॉल स्टेप्स लेके हम पेरेंट्स तक, एडल्ट्स, चिल्ड्रन तक हम रीच आउट करते हैं, राइट। एंड इसके अलावा भी जैसे स्मॉल, अगर हम बोले किसी को काउंसलिंग सेशंस लेने हैं तो वो भी हमारे पास सर्विसेज अवेलेबल हैं, राइट। साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स हैं, अगर हमें रिक्वायर्ड लगता है कि रिकमेंड कर रहे हैं पेरेंट्स को कि अगर एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट की ज़रूरत है बच्चे को या किसी भी एडोलेसेंट एज या एडल्ट एज में, तो हम वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ओके We came across Daily Fitness, which is a platform for holistic approach towards physical health, mental health and sexual health. ओके So we were really interested, so we came together कि हम एक प्लेटफॉर्म पे काम करें जहाँ पे फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ एंड सेक्सुअल हेल्थ प्लस डी एडिक्शन का जो पार्ट है उसको हम डील करें, और जितने भी लोग जो सफ़र कर रहे हो किसी तरीके के मेंटल हेल्थ इश्यूज से या डी एडिक्शन के प्रॉब्लम्स से, उनको वी कैन हेल्प वाया ऑनलाइन और ऑफलाइन सपोर्ट।
थैंक यू सो मच डॉक्टर आशीष एंड आकृति मैम हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर्स करने के लिए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे दोनों चैनल्स को उम्मीद और डेली फिटनेस को सब्सक्राइब करें, रिव्यू दें और हमारी इस वीडियो को अपनी सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए अपने दिल, दिमाग और बॉडी का ख्याल रखें।